हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट आज शेयर करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है जिसका नाम था ग्रुप, तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट या चैप्टर का जो फर्स्ट ही पार्ट है ग्रुप, वो ग्रुप हम डिटेल में तो हम पढ़ चुके हैं, इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स। तो उसका जो पूरा कंक्लूज़न है, जो पूरे चैप्टर्स के जितने भी रिज़ल्ट है या चैप्टर का जो भी कंक्लूज़न है पूरा का पूरा, जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं या रिज़ल्ट हैं, वो सारे के सारे आज इस वीडियो में एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो जो चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हमको ये ग्रुप के जितने भी रिज़ल्ट हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले हम ग्रुप के बारे में वापस से देख लेते हैं थोड़ा सा कि ग्रुप क्या होता है। कि एक बीजीय पद्धति जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि बीजीय पद्धति क्या होती है, वहाँ उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे अब। कि बीजीय पद्धति G, ग्रुप कहलाता है यदि कि एक बीजीय पद्धति है G, जहाँ G एक नॉन एम्प्टी सेट होता है एंड स्टार उस पर परिभाषित कोई भी संक्रिया या ऑपरेशन होता है, तो वो ग्रुप कहलाती है यदि उस पे हम तीन कंडीशंस हम लगाते हैं या तीन प्रॉपर्टी अप्लाई होती हैं। तो ये जो बीजीय पद्धति या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुप बन जाती है। कब? जब इस पे तीन प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। कौन कौन सी? साहचर्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। तो ये तीन प्रॉपर्टी अगर अप्लाई होती हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर तो वो ग्रुप कहलाती है। साहचर्यता, जिसको लिखते हैं A स्टार B स्टार C और A स्टार B स्टार C, यानी कि सिर्फ क्रम का डिफरेंस है ऑपरेशन में। तो अगर ये एसोसिएटिव यानी कि साहचर्यता प्रॉपर्टी एक ये अप्लाई होनी चाहिए। तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करे कि क्रम चेंज करके भी, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो वैल्यू वापस से जिस जो एलिमेंट है उससे ऑपरेट कर रहे हैं वही आना चाहिए। ये ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं सब पे अप्लाई होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। तो तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान होना चाहिए और उसके अलावा एक प्रतिलोम अवयव भी इस ग्रुप में हर एलिमेंट का विद्यमान होना चाहिए। प्रतिलोम अवयव मतलब कि कोई एलिमेंट है उसको दूसरे एलिमेंट से अगर हम ऑपरेट करते हैं तो वैल्यू आनी चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। तो ये डिटेल तो हम पढ़ चुके हैं, जब हमने इसके वीडियोस हमने डिटेल में पढ़े हैं उसमें। तो ये ग्रुप होता है तीन कंडीशंस, साहचर्यता यानी एसोसिएटिव, तत्समक यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एंड प्रतिलोम यानी कि इनवर्स एलिमेंट। तो ये तीन प्रॉपर्टी अगर किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में अप्लाई होती हैं तो वो ग्रुप कहलाता है। अब इस ग्रुप के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो रिजल्ट शेयर करेंगे। देखो तो रिजल्ट क्या है। फर्स्ट कि यदि G, एक ग्रुप है जहाँ G एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार उस पर परिभाषित एक संक्रिया या ऑपरेशन होता है, तो इसमें जो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है या रिजल्ट है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ यूनिक, यानी कि ये जो ग्रुप होता है G, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है यानी कि अद्वितीय होता है तत्समक अवयव। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड, प्रत्येक A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है, यानी कि जो प्रत्येक एलिमेंट है ग्रुप में उस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग सबका एक इनवर्स एलिमेंट होता है और वो इनवर्स एलिमेंट अद्वितीय यानी कि यूनिक होता है। यानी कि एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इनवर्स एलिमेंट होगा, एक से ज़्यादा इनवर्स एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट है। थर्ड, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, A इनवर्स का वापस से इनवर्स, यानी कि इनवर्स का इनवर्स है ये कि इनवर्स का वापस से इनवर्स हम निकालेंगे तो वो वैल्यू वापस से एलिमेंट के बराबर आनी चाहिए। यानी कि कोई एलिमेंट A है उसका इनवर्स और इनवर्स का वापस से इनवर्स लेंगे तो उसकी वैल्यू एलिमेंट के बराबर आती है। ठीक है।
तो ये थर्ड रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट इसका फोर्थ कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, कि कोई ग्रुप है जी, उसके दो एलिमेंट है ए एंड बी। तो इसके लिए ये रिजल्ट है एक जिसका नाम है रिवर्सल लॉ, यानी कि उत्क्रमण नियम। तो ये नियम क्या कहता है कि ए स्टार बी पर हम इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स के बराबर आती है। ये ऑलवेज अप्लाई होती है सभी में कि अगर कोई दो एलिमेंट ग्रुप के हैं तो सब के सब एलिमेंट पे ये रिजल्ट अप्लाई होता है, जिसका नाम होता है रिवर्सल लॉ। तो ये भी ग्रुप की एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो अगला है ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर बराबर ई, कि अगर कोई ग्रुप है जिसके प्रत्येक एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हैं सबको आपस में ऑपरेट करने पे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, मींस इसका जो एक कंसेप्ट क्या बनता है कि जितने भी एलिमेंट हैं उनका स्क्वायर मीन्स कि ये जो एलिमेंट है उसको वापस उसी से ऑपरेट किया गया है तो उसकी वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर, यानी कि हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स है। भाई आइडेंटिटी कब आती है? जब किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से ऑपरेट किया जाए। और ए स्क्वायर मीन्स जितने भी एलिमेंट हैं सबको आपस में ऑपरेट कर रहे हैं तो इन्वर्स एलिमेंट मीन्स आइडेंटिटी आ रही है मीन्स हम किससे ऑपरेट कर रहे हैं एलिमेंट को, इन्वर्स एलिमेंट से। तो ये हमको मेन जो इसका ध्यान क्या रखना है कि अगर ए स्क्वायर जितने भी एलिमेंट है उसको खुद से ऑपरेट करे, यानी कि ए स्क्वायर बराबर ई हो, तो वो जो ग्रुप है वो ऑलवेज अबेलियन ग्रुप होता है या आबेली ग्रुप होता है, क्रमबिनी में होता है। तो एक ये रिजल्ट हो गया इसका कि अगर ग्रुप है उसमें प्रत्येक अवयव का इन्वर्स खुद ही है या प्रत्येक अवयव खुद से ऑपरेट करने के बाद में आइडेंटिटी एलिमेंट रिजल्ट में आता है तो वो ग्रुप होगा आबेली ग्रुप या क्रमबिनी में ग्रुप। अगला रिजल्ट देखो, नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 6, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, कि कोई दो एलिमेंट है, एक ग्रुप है जी जिसमें कोई एक संक्रिया परिभाषित है, उसके दो एलिमेंट है ए एंड बी, तब ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। ये कब बराबर होगा? जब जी इज अबेलियन। और ये रिजल्ट वाइस वर्सा है, यहाँ पर हमने ये साइन लगाया है इफ एंड ओनली इफ का, कि ये यदि और केवल यदि कब होगा कि अगर ग्रुप अबेलियन है तो ये रिजल्ट अप्लाई होगा, और अगर ये रिजल्ट अप्लाई होगा तो मीन्स ग्रुप अबेलियन है। तो ये दोनों वाइस वर्सा रिजल्ट यूज कर सकते हैं इसको, कि कोई भी अगर ये प्रॉपर्टी हम किसी भी ग्रुप में के दो एलिमेंट में लगाते हैं तो अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो ग्रुप अबेलियन होगा, और ग्रुप अबेलियन होगा तो ये प्रॉपर्टी ऑलवेज अप्लाई होगी कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इसका। नेक्स्ट, ग्रुप जी का ग्रुपांक सम है, यानी कि जो ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, इवन है, तो ए स्क्वायर बराबर ई वेयर ए इज नॉट इक्वल टू ई, कि अगर किसी ग्रुप का ग्रुपांक यानी कि ग्रुप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो सम है, वो इवन है, तो ए स्क्वायर बराबर ई होता है। ए स्क्वायर बराबर ई का वापस वही कंसेप्ट है कि प्रत्येक अवयव खुद से ऑपरेट होने के बाद में आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो गए ग्रुप के। जो ग्रुप हमारे पूरा चैप्टर पढ़ा है उसमें मेन जो सारा कंसेप्ट है वो ये है। उसके अलावा कुछ रिजल्ट इसके ऑर्डर से रिलेटेड है, तो वो रिजल्ट और देख लेते हैं। देखो रिजल्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, कि ग्रुप की कोटि और ग्रुप के अवयव की कोटि, उससे रिलेटेड भी कुछ रिजल्ट हैं, वो रिजल्ट भी हम साथ के साथ ही देख लेते हैं इसमें।
कि फर्स्ट जो रिजल्ट है हमारे पास वो है ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप के ग्रुपांक से कम या बराबर है। तो मीनिंग क्या है इसका, देखो कि ये कोई ग्रुप है जी जिसका एलिमेंट है ए, तो एलिमेंट की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ ए, इसको लिखने का तरीका है जानते हैं हम कि ऑर्डर ऑफ ए यानी कि ग्रुप के किसी भी अवयव की कोटि लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि ग्रुप की कोटि से ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप के ग्रुपांक से कम या बराबर है। मीन्स जो ग्रुप में अवयव की जो कोटि होती है वो ग्रुप की कोटि के बराबर या हमेशा उससे कम होती है। ठीक है, मीन्स ग्रुप की कोटि हमेशा ज़्यादा होगी, एलिमेंट की कोटि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप की कोटि के बराबर हो सकती है या ग्रुप की कोटि से छोटी होती है। तो ऑब्वियस सा रिजल्ट है ये। अगला रिजल्ट देखते हैं। अगला रिजल्ट है ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। मीन्स ये कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का कि उसकी ऑर्डर और उसके किसी भी एक घात में जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसकी कोटि इस मेन एलिमेंट की कोटि से हमेशा छोटी होती है, कि अर्थात ग्रुप के किसी अवयव की पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। तो वही मीनिंग है कि कोई एलिमेंट है उसकी कोटि हमेशा उसकी पूर्णांक घात में, अगर कोई एलिमेंट लिखा है तो घात की कोटि से हमेशा जो मेन एलिमेंट है उसकी कोटि बड़ी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ये बराबर हो सकती है कि छोटी होगी या इससे बराबर होगी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट कि यदि ए इज़ नॉट इक्वल टू ई, कोई एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा एलिमेंट है, आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, ग्रुप जी में केवल एक ही अवयव कोटि 2 का है, तो मीन्स ये कोई एलिमेंट है ए जो आइडेंटिटी नहीं है लेकिन इसकी कोटि कितनी है 2, यानी कि ये खुद से ऑपरेट होने के बाद में आइडेंटिटी एलिमेंट लाता है। तो ये केवल एक ही अवयव मीन्स इस ग्रुप में सिर्फ यही अवयव ऐसा है जो 2 कोटि का है, तो एक रिजल्ट अप्लाई होता है इस पे हमेशा कि एक्स ए बराबर ए एक्स, यानी कि जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट इससे ऑपरेट मीन्स क्रम बदल के भी अगर ऑपरेट करेंगे तो वो सारे के सारे रिजल्ट इस पे बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट है कब, जब ग्रुप में केवल एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोटि 2 है। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि यदि एक रिजल्ट ये भी कि ऑर्डर के पूर्णांक घात की कोटि और जो अवयव है उसकी कोटि से हमेशा छोटी या उसके बराबर होती है, और एक रिजल्ट ये है कि यदि ग्रुप जी के किसी अवयव ए की कोटि n है तो a की पावर p की कोटि भी n होगी यदि p तथा n सापेक्षिक अभाज्य हैं। तो इस रिजल्ट को समझेंगे। देखो कि कोई ग्रुप है g जिसकी कोटि है n, ग्रुप के किसी एलिमेंट की कोटि है कि यदि ग्रुप जी के किसी एलिमेंट या किसी अवयव की कोटि n है, कि ग्रुप का कोई एलिमेंट है a, उसकी कोटि कितनी है n, और a की पावर p की कोटि भी है n। जैसे हमने ये इस रिजल्ट की बात की थी कि जो ऑर्डर ऑफ a है, ऑर्डर ऑफ a की जो वैल्यू है वही वैल्यू ऑर्डर ऑफ k की भी है, कि ऑर्डर ऑफ a की पावर k की भी, कि वही यहाँ पे हो गया कि a की कोटि और a की पावर p की कोटि दोनों बराबर है, कि ये भी n है और ये भी n है। ये कब बराबर होगी, यदि p और n सापेक्षिक अभाज्य है, यानी कि ये दोनों के दोनों आपस में अभाज्य संख्याएं हैं, सापेक्षिक अभाज्य ये संख्याएं हैं। तो
इस कंडीशन में जो है ये दोनों की कोटि हमें आपस में बराबर हो सकती है। तो A की कोटि और A की पावर P की कोटि, दोनों कोटि बराबर होंगी, n होगी यदि P और n सापेक्षिक अभाज्य या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो इन दोनों की कोटि समान हो सकती है। ठीक है, तो A की कोटि और A की पावर की कोटि जैसे इस तरह से लिखा है यहाँ पर, ये लेस देन इक्वल टू होती है और ये बराबर तब होती है जब ये आपस में सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं हो। तो ये रिजल्ट हो गया। उसके बाद में अगला जो रिजल्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी, कि 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप अबेलियन होता है। मीन्स जितने भी ग्रुप हैं जिनमें 4 एलिमेंट है, कि 4 एलिमेंट का कोई सेट है और वो ग्रुप बना रहा है किसी भी संक्रिया के तहत, तो वो सारे के सारे ग्रुप कैसे होंगे, अबेलियन होंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। और लास्ट जो रिजल्ट हैं ये कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, यानी कि ग्रुप के किसी भी अवयव की कोटि और उसके इनवर्स अवयव की कोटि यानी कि प्रतिलोम अवयव की कोटि हमेशा बराबर होती है। कि ग्रुप के अवयव की कोटि और उसी अवयव के प्रतिलोम अवयव की कोटि ऑलवेज बराबर होती है। अगला जो रिजल्ट है, प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव ही कोटि, प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि 1 होती है तथा केवल तत्समक अवयव ही एक कोटि का अवयव होता है। तो ये लाइन से ही क्लियर है कि जो भी ग्रुप होगा उसमें सिर्फ जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका ही ऑर्डर 1 होता है और सिर्फ ऑर्डर 1 का एक ही एलिमेंट होता है तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1